नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुरु मंत्र में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में रसोई घर कहाँ होना चाहिए, रसोई घर में किस कलर का पेंट करवा सकते हैं, किस कलर की टाइल लगवा सकते हैं, इन सभी की जानकारी हम आपको देंगे। और इन सभी की जानकारी हमारे शास्त्रों में भी मिलती है। वास्तु के प्राचीन ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश में भी बहुत अच्छे से इसके ऊपर लिखा गया है, बताया गया है। रसोई घर कहाँ पर होना चाहिए, हमारे लिए सुख समृद्धि का कारक हो। रसोई घर का मतलब सूक्ष्म अग्नि भी होता है। सूक्ष्म अग्नि का अर्थ हमारे धन से भी होता है, इसीलिए रसोई घर का ज्ञान जानकारी बहुत जरूरी है। रसोई घर से हमारे धन के बारे में और धन का लेन देन कैसा होगा इसके बारे में निर्णय होता है। सबसे पहले तो हमारे मकान के ईशान कोण में और नेतृत्व कोण में भी कभी भी हमें जो किचन है वो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण हमारे मन का और विजडम का और मंदिर का स्थान होता है। यहाँ पर किचन होने से और जल तत्व भी होने से यहाँ पर इसे शुभ नहीं माना जाता। और चलिए क्या कुछ और उपाय कर सकते हैं हम इसको लेकर, अगर आपके घर में गलत जगह पर किचन बन गया है तो, और अगर नहीं तो आपको कहाँ सही जगह पर किचन बनाना है, इसको लेकर ज़्यादा जानकारी हम देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिष आचार्य पंडित बंशीलाल शास्त्री जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री रामचंद्राय नमः। जी, हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ेंगे और अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका, आप हमारे साथ जुड़कर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715337, 0120715386। इन नंबर पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय हमने रखा है वो है कि हम अपने घर में रसोई घर कहाँ पे बनाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वास्तु का ज्ञान नहीं होता है, कहीं पर भी कुछ भी बन जाता है, और अगर बन भी गया गलत जगह पर तो उसका क्या उपाय हो सकता है। आचार्य जी, ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर विषय आपने चुना है, सभी लोगों के लिए अच्छा विषय है। ये प्राचीन काल से ही वास्तु का प्रचलन चला आ रहा है और वास्तु के अनुसार स्वर्ग लोक में भी मकान बनते आ रहे हैं, वहाँ भी भवन वास्तु के अनुसार बनते आ रहे हैं। और हमारे राजा महाराजा भी, जितने भी महल, आप महलों में घूमने जाते होंगे तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि सभी वास्तु के अनुसार वो महल और प्रासाद बनाए जाते हैं। तो आज भी वास्तु का लोग कहते हैं कि वास्तु अभी आया, नहीं आया, वास्तु प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो आज हम जो आपने विषय चुना है कि हमारे घर में रसोई किचन कहाँ पर हो, प्राचीन काल में जो शास्त्रों में विश्वकर्मा प्रकाश में उल्लेख मिलता है 8 दिशाओं का, और आज हमने मॉडर्न वास्तु में 8 दिशाओं को 16 जोन में बांट दिया। 16 दिशाओं में उसको बांट करके एक मिरेकल रिजल्ट हमने प्राप्त किया है। तो हम देख लेते हैं कि किचन, हमारा रसोई घर जो होता है, रसोई घर का मतलब होता है, जैसे कि आपने भी बताया, सूक्ष्म अग्नि, और सूक्ष्म अग्नि का मतलब होता है हमारा धन। हमारा धन और हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी किचन के अनुसार ही हमारी आर्थिक स्थिति तय होती है, हमारा लेन देन तय होता है, हमारे पास में कितना धन आएगा ये भी हमारी रसोई तय करती है कि रसोई किस जगह हो और रसोई अच्छे स्थान पर हो, घर में अच्छे जोन में हो। तो हम बात कर लेते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण और साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण, इनमें कभी भी रसोई घर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण होता है, ये हमारे आइडिया का, आप हमारे ब्रेन का और हमारे विजडम का स्थान होता है। अर्थात यहाँ पर जब किचन बनाएंगे तो खराब आइडिया आएंगे, और ऐसे पैसे के आइडिया तो खूब आ जाएंगे, लेकिन वो आइडिया सक्सेस नहीं होंगे और 6-7 महीने बाद हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो विश्वकर्मा प्रकाश में बताया गया है, प्राचीन काल में साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण में किचन के लिए उपयुक्त स्थान बताया है, लेकिन मॉडर्न वास्तु ने उसी को साउथ ईस्ट में उस किचन को यदि बना ले हम, जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में एक जगह होती है, जो जोन होता है साउथ ईस्ट, यानी कि वो होता है कॉन्फिडेंस का जोन, आत्मविश्वास का जोन। यहाँ पर यदि किसी राजनेता की, किसी अधिकारी की या हमारी भी किचन आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर पूषा देवता भी विराजमान होते हैं। पूषा देवता होते हैं जिनका अर्थ होता है पोषण करना,
यानी कि साउथ ईस्ट में किसी की भी किचन आ गई तो उसको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। यदि कोई नेता है या कोई अधिकारी है, उनके पास में पावर नहीं है, वो बन तो गए, लेकिन यदि साउथ ईस्ट में उनकी किचन बन गई तो उनका पावर बढ़ता है और उनका अधिकार भी बढ़ता है। इस प्रकार से हम कई बार गलतियां क्या करते हैं कि साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट में हम अग्निकोण की जगह किचन तो बना देते हैं, इसका तो हमको नॉलेज होता है, लेकिन वहाँ पर हम क्या करते हैं, काला पत्थर लगा देते हैं, काली टाइल वहाँ पर लगा देते हैं, ग्रेनाइट का काला पत्थर लगा देते हैं। ग्रेनाइट भी जल तत्व में आता है और काला पत्थर यानी कि काला कलर जल तत्व में आता है। तो हमने क्या किया, जल को अग्नि के पास में रख दिया, अर्थात अग्नि को जल से प्रदूषित कर दिया। वो हमारे लिए आर्थिक समस्या कारक बन जाता है। हो सकता है सभी को प्रॉब्लम नहीं हो, सिम्टम्स के आधार पर ही देखना चाहिए, परंतु फिर भी यहाँ पर काला कलर नहीं आना चाहिए और काली टाइल नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा है तो आप चिंता नहीं करें, वहाँ पर आप ग्रीन कलर का बल्ब 24 घंटे के लिए जला दें और आपका जो चूल्हा होता है, चूल्हे के बर्नर के नीचे आप 2 ग्रीन बड़ौदा की जो पत्थर होते हैं वो लगा सकते हैं, या आजकल ग्रीन डिस्क भी आती है, वो आप दोनों चूल्हों के बर्नर के नीचे आप लगा सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं कि रेस्टोरेंट और होटल में किचन कहाँ पर होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा घर में भी हम पश्चिम दिशा में किचन बना सकते हैं। पश्चिम दिशा का खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, परंतु यदि किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल के अंदर आप जाते हैं खाना खाने के लिए और यदि वहाँ का खाना आपको स्वादिष्ट लगा है तो आप देख लीजिएगा कि उनकी किचन, उनकी रसोई घर आपको पश्चिम दिशा में मिलेगी, क्योंकि उसका स्वामी शनि होता है। वहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। और साउथ वेस्ट में कभी किचन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो रिश्तों का जोन होता है, वहाँ से रिश्ते खराब होंगे। हाँ, कोई स्किल डेवलपमेंट जैसे कि कुकिंग क्लास वगैरह चलती है, तो वहाँ पर आप साउथ वेस्ट के अंदर यदि किचन बना लेते हैं तो वहाँ की कुकिंग क्लास के लिए वो होता स्किल का जोन, तो स्किल बढ़ेगी, वहाँ से अच्छा सीख सकते हैं। लेकिन यदि घर में हमने किचन बनाई तो वो हमारे रिश्तों को खराब करती है। और पश्चिम दिशा की किचन बहुत अच्छी रहती है। साउथ वेस्ट में किचन आप यदि होटल में बनाते हैं तो आपके ग्राहक के साथ में रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने घर में आने वाले समय में यदि आप मकान बनाते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ताकि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो आचार्य जी ने आपको बताया कि आपको किचन कहाँ पे बनानी चाहिए और इस किचन बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बहुत ज़रूरी भी है कि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो घर में बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए और घर पे किचन जो है वो सही दिशा में बनाइए। चलिए, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ना शुरू हो चुके हैं, एक एक करके कॉलर्स को ले लेते हैं। आचार्य जी, पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी, राधे राधे, मैं दरिया से बोल रहा हूँ। राधे राधे। मेरा नाम कमलेश्वर मेजवाल है। मैं दरिया से बोल रहा हूँ। मेरा 8/12/1970 का जन्म है। प्रातः 7:15 बजे का। मेरा भविष्य कैसा रहेगा इसके बारे में, और 2025 मेरा कैसा रहेगा इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। क्या एक बार और दोहराएंगे? 8/12/85 है ना आपका? 8/12/1970। नाम मेरा कमलाशंकर मेजवाल है। जन्म स्थान मेरा भिंडे के पास में गोरतले गाँव है। और मेरे 2025 मेरा कैसा रहेगा इसके बारे में जानकारी। टाइम बता दीजिए एक बार।